जय श्री कृष्ण बेना। देखो कार्तिक को महीनों जाना ही आड़ो है, 5 दिन और बचे हैं। तो कार्तिक मास की कहानी तो माता जी की मैथान तुलसी विवाह की सुनाई है। अब आज थाने में पचतीर्थी जो 5 दिन जो माता जी का महत्वपूर्ण है कार्तिक मास का नहाना का। भाई जैसे आप चतुर्थ मास नहीं नहा पावा, कार्तिक मास भी पूर्ण नहीं नहा पावा, तो आंवला नवमी लगा के पूनम तक का 5 दिन बनते कोशिश तो नहाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं भी नहीं रहे, महिलाओं का साथ बहुत सी समस्या रहे, तो ज़्यादा नहीं तो ये 5 दिन तो भी नहाना चाहिए। तो ये 5 दिन में माता जी की तुलसी माता का साथे है, तो भगवान 11 के दिन तो पूनम तक साड़क राम जी वे का साथे ही आप को जोड़ो पूजन करा है। 11 के दिन जो तुलसा जी को ब्याह आप साड़क राम जी के साथ करवा दा है, उसके बाद वे को जोड़ो आप बना के बाकी 5 दिन तक, ये 5 दिन तक अवश्य पूजा करनी चाहिए। तो अभी मैं कहानी देखो इस प्रकार आए है कि एक ब्राह्मण देवता है, वो जो वह की पत्नी ही वह को 4 ही महीना, मतलब वैसे तो वह 12 ही महीना जल्दी नहाता है, पर ये चतुर्थ मास में और कार्तिक मास में वह अवश्य ही नहाता है। तो जो वह की एक कन्या ही ब्राह्मण देवता की, वह कन्या बचपन देखती है कि हमारी माँ भले 4 महीना कभी नहीं जे, कभी नहीं भी नहीं जे, कभी मोड़ो नहाए, कभी बेगी नहाए, पर ये कार्तिक को महीनों जो है माँ जरूर नहाए। तब समय अनुसार धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। अब जैसी जैसी कन्या बड़ी हुई, माँ जी थोड़ा सा मतलब जो ब्राह्मण देवता की पत्नी ही वह को स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहने लगो। तो कार्तिक को महीनों आयो, और वह जो कन्या ही वह जल्दी से कि जाने मम्मी माँ तो जा नहीं रहा है, तो गंगा जी में डेली वह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी कोई नहीं उठे और कोई नहीं देखे, वो नियमों मैंने कोई नहीं देखना चाहिए, मैं जल्दी जाके नहा के और आ जाओ। तो वह जल्दी से गई और फटाक से जल्दी 5 बजे रात का पहले, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में वह गंगा जी में स्नान करके कार्तिक जी को वो नहा के आ जाती है और घर आके भगवान राई दामोदर की, तुलसा जी की, बड़ पीपल तुलसी या की सबकी पूजन बा कर लेती ही। अब कही हुए पूरा महीनों कार्तिक को उठे जो राजकुमार हा वही नगरी में जो राजा जी हा का राजकुमार भी हा, तो कार्तिक का महीना में बेबी नहाने जाता। तो पूरा कार्तिक को महीनों निकल गो, तो राजा जी को जो राजकुमार हो वो सोचो यार मैं इतनी जल्दी सुबह सुबह इतनी तड़के नहाने हो, इतनी सुबह सुबह नहाने हो, देखा बाद भी ऐसे कौन पुण्यात्मा है जो मारो पहले नहा के चल जा। तो इस बात को मैंने पता तो लगाना पड़ी। आप कहो पूरा महीनों तो निकल गो, बस जो आखिरी का 5 दिन बचे हैं, जो समझ लो अवला नौमी कोई दिन समझ लो। अब छोरी कही करी बेचारी जल्दी जल्दी नहाई और नहाई, और उन्हें एकदम जो राजकुमार का घोड़ा की टाप है बस उन्हें गई। तो बस सोचो कोई न कोई जरूर, अभी आंवला नवमी है तो अब 5 दिन तो कोई न कोई नहाई इस तरी। तो वह है तो जल्दी जल्दी नहा के और जान लगी तो उसका जो गला को हार हो नहाना में गलती वो हार उठे ही छोड़ गो। अब वो हार जब उठे छोटे माला जो की थी वह उठे ही छूट गई। अब जो राजा जी का राजकुमार हा बे आया और देखा, तो नहाया धोया और नहा के जब बाहर निकला तो वह माला जो सुंदरी की थी वह माला उठ ही रहेगी। तो राजकुमार जी मन में विचार करो कि भाई जो माला जो कितनी सुंदर है तो पेरन वाली कितनी सुंदर हुई। वह का नियत में थोड़ी सी राजकुमार जी का खोट आएगी। अब राजकुमार जी का नियत में जब खोट आएगी तो राजकुमार जी घर आया, राजा जी ने कियो बोले पिताजी देखो या माला बहुत सुंदर है, तो यह माला जो पहनना ये कार्तिक मास नहा है, तो ये कौन नहा है या को पता लगाना है। अब राजा जी ने नहीं मालूम तो कि हमारा बेटा का मन में विचार गलत है, तो बोले कि पता लगाए तो वह जो जी की माला ही वह ब्राह्मण कन्या ही, तो ब्राह्मण कन्या ही तो वह राजा जी वो राजकुमार जी की हो बोले बात छोरी ही जो वह जाके पिताजी ने कह दियो। बोले पिताजी आज मैं जब नहा के आ रही थी ब्रह्म मुहूर्त में जब तो बोले जल्दी जल्दी में हमारी माला उठे छूट गई। तो बोले राजा जी का राजकुमार हाँ शायद, क्योंकि घोड़ा की टाप तो वैकी जी बोले टप 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 घोड़ो जो बस तो आयो वो राजकुमार को ही थो। तो बोलता जाके राजा जी ने हमारी माला वैकन लेके आओ। तो अब जब तक राजकुमार जी पता लगा कि ब्राह्मण कन्या ही, तो राजकुमार जी जैसे ही वे मतलब ब्राह्मण देवता आया वह घर के ने कि हमारी छोरी की माला दे दे मन के कि हमारी छोरी की माला मतलब गंगा जी में नहाने गई तो जल्दी जल्दी में वह घर आई तो छूट गई है, तुम्हारी माला दे दो। तो वह शर्त रखी कि बोले कि माला तो दे दो और हमारी एक शर्त है, ताकि कन्या ने 5 रात हमारे का नाड़ू पियाड़ी। तो अब वे घर आके पिताजी कियो मैंने बड़ी मतलब गुस्सा भी आई, पर वे अपने आप ने गुस्सा पे कंट्रोल करके पिताजी आके कन्या ने कह दियो। कन्या कियो ठीक है चले जाओ बोले मैं। तो पिताजी की ऐसी कैसी बात नहीं, बोले पिताजी मैंने हमारा भगवान पे
पूरा भरोसा है। मैं इतना बचपन में कार्तिक नहाती आ रही है, और अभी भी मैंने हमारा भगवान जो है, जब भगवान द्रौपदी को चीर हरण होते हुए बचा सके है, तो वे मैंने भी बचाई। तो मैंने हमारा कृष्ण भगवान पे, साड़क राम जी पे भरोसा है बोले। तो भगवान बोले था जाके बोल राजा का राजकुमार जी ने कह दो कि हाँ ठीक है, हमारी छोरी तक ने 5 रात आ जाई। तो राजकुमार जी कही करियो वो दिन मतलब जगता रिया। तो भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई, या कहीं की हो बोले कि पिताजी बोले पर एक बात जरूर है, थाका राजकुमार ने यह बात जरूर कह दीजिए कि भाई मैं थाका का मतलब महल में आऊँ और मैं रात में कितनी भी घड़ी आ जाऊँ, पर थाने हमारी साक्षी भरना कली है, कोई ने एक ने जरूर रखनू पड़े। तो राजकुमार जी की ठीक है, छोटी सी बात है। वे कहीं करियो सो मतलब जो अपना तो जो थो उसको पिंजरो ला के उठे टांग दियो। और सुआ ने एक ही बात की हो कि सुआ के आजू के कि एक छोरी आई बोले, तो बोले तू मैंने जगह दीजिए, और बोले तुम्हारी जो छोरी है वह बोल रही कि साक्षी भरनू है, तो तू मैंने बता दिया कर वो आई कि नहीं आई। बोले वो आई जते उतनी घड़ी तू बोल दीजिए तो मैं उठ जाऊँ अगर मैं नींद भी लग जा। तो सुआ बात ने समझ गो कि का पेट में पाप है, पर बता देखो भगवान है सुआ ने तो आप जाना ही है। तो भगवान को सत रखियो। बस ऐसी घरों निकली, बोल ली कि है भगवान बोले मैं अगर कार्तिक सच्चा मनु नहीं है तो बोले हमारी लाज रखना काम ठाको है। अब बात जैसी घरों निकली वैसी राजकुमार जी ने इतनी गहरी नींद आई कि राजकुमार जी सोएगा। वह 12 बजे आती थी, राजकुमार जी नींद आई। बा आई सुआ ने कह दियो कि सुआ मैं आई है हमारी सांग भर जे। राजकुमार या फिर कोई भी पूछे तो कह दीजिए एक बा आई ही। अब दिन उगियो, राजकुमार जी की एकदम नींद खुली, थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल गई। तो बोले कह रहे बोले सुआ आई थी, तो बोले हाँ आई थी। तो बोले कैसी थी, बोले बिजली जैसी चमक रही थी, होलिका जैसी तेज थी, और इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को बखान में नहीं कर सकूँ। बोले गज काम नहीं, दुबली पतली, बोले बिल्कुल बहुत ही सुंदर थी। तो राजा जी का जो राजकुमार है उसका मन में और ज़्यादा ज़्यादा जो खोट ही वह बढ़ती गई। तो बोले कि ठीक है चलो आज तो मन नींद आएगी, अब एक काम करूँ मैं, आज तो है ना नीचे सुपारा बिछा के सो हमारे सेज पे। तो राजकुमार जी कही करियो दूसरा दिन, अब एक दिन तो निकल गो, दूसरा दिन राजकुमार जी कही करियो सुपारा बिछा के सोएगा सेज पे। पर देखो जी को रक्षक स्वयं भगवान है, उसको कोई कहीं नहीं बिगाड़ सके। तो रात के 12 बजे और जो ब्राह्मण कन्या ही आई, तो आई तो यानी भगवान जैसे आती बस एक ही कहती है भगवान जैसे द्रौपदी की, मीराबाई की, सबकी जो था भक्तों की था लाज बचाई, बेसी हमारी लाज थाने बचाणो है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को साथ दियो। अब जैसे ही घरों निकली, घरों निकलता ही उन्हें राजा जी ने अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण जी ऐसो मंत्र डालता कि निद्रा का बस में हो जाता था, बस सो जाता था। सुपर यहाँ पे भी राजकुमार जी नींद आएगी। अब राजकुमार जी जैसे नींद आई वैसी वह आई 12 बजे, और सुआ ने कहेगी बोले सुआ हमारी साग भरजे में आई थी। तो बोले हाँ, बोले बिल्कुल मैं भरूँ साग। तो फिर राजकुमार जी उठे सुबह पाचा ब्रह्म मुहूर्त में नहाना के लिए। तो बोले क्या सुआ आई थी, तो बोले हाँ आई थी। तो बोले सही में आई थी, तो सही बोल दे। तो बोले नहीं नहीं सही में आई। बोले कैसी सुंदर थी, बोले बहुत ही सुंदर है। बोले उसकी तो सुंदरता को हमारा मतलब मुंडा में शब्द ही नहीं, मैं वर्णन नहीं कर सकूँ। बोले दुबली पतली सुंदर गोरी, मतलब ऐसी में देखी ही नहीं, बोले इतनी सुंदर है। बोले अब बाकी जो नियत में जो खोट ही वो और ज़्यादा बढ़ती गई। तीसरा दिन आया तो राजकुमार जी सोचो नहीं यार आज तो एक काम करूँ, मैं तो नरियल बिछा लूँ। तो जो बाकी सेज ही ऊपर पे नरियल बिछा लियो। पर देखो भगवान बड़ो संसार में कोई नहीं है। तो जैसे ही तीसरो दिन आयो मैं नरियल पे सोएगा राजकुमार जी। पर जी का बात भी जैसी ब्राह्मण कन्या घरों निकली महल मुँह उसका खुद का घरों। तो ब्राह्मण कन्या भगवान ने हाथ जोड़ा और भगवान उसका साथे चलिया। और जैसे ही बाऊ राजा का महल करने आई वैसे राजकुमार ने अपने आप ही नींद आएगी। अब राजकुमार जी जैसे नींद आई भाई सुहान कह दियो हमारी साग भर दे, सुबह साग भर दे। सुबह उठो आई और चलेगी। अब राजकुमार सोचो कि अब तो बस सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 3 दिन तो निकल गया। अब आज एक काम करूँ, मैं तो कांटा को बिछाऊँ। अब लेके कांटा को बिछाओ। अब कांटा में भी भगवान के नहीं जिका साथे भगवान है वो कोई कुछ नहीं कर सके, यह भगवान के लिए अपना मन में विश्वास होना चाहिए। तो बारात छोरी जैसे निकली ब्राह्मण कन्या घरों, उन्हें नहीं मालूम कि मन में इतनी ज़्यादा खोट है, बेचारी भोला मनु आती है, भगवान भरोसे आती है। तो भगवान ने किया भगवान चालो। अब भगवान के साथ चल दिया। तो राजकुमार जी ने कांटा पे भी नींद आएगी। अब कांटा पे भी नींद आएगी तो राजकुमार जी सोचो अरे यार 4 दिन निकल गया, अब मात्र बचे 1 दिन है ना। तो अब राजकुमार जी कही करियो वो दिन जानबूझ के अपनी उंगली काट ली, और उंगली काट के और उनमें नमक भर लियो। अब नमक भरना के बाद वो उंगली काटने के बाद नमक भरने के बाद तल में जो खूब तल में लीजिए, भयंकर दुख रहा है, भयंकर चेन में लीजिए। तो इतनी जोर जोर चिल्ला रहा है, इतनी जोर जोर चिल्ला रहा है कि मतलब पूरा महल में सुन ही रहे हो।
तो राजा जी कियो कि बोले म्हारा राज्य में तो इतो कोई दुखी नहीं है बोले, और आज इतो कौन दुखी जो इतनी जोर जोरू चिल्ला रहे हो के। तो रानी जी कन गया, बोले रानी जी बोले इतो कौन दुखी है बोले अपना राज्य में, बोले थकता कोई खबर आई गई। बोले खबर कट वो आई, बोले अपना घर में ही सब दुखी है बोले, तो दूजा कन खबर लेने कट जाओ आप बोले। राजा जी बोले थाको जो राजकुमार है नहीं बोले उनका नियत में खोट आएगी है बोले, ब्राह्मण कन्या है बोले, जो कि बोले कार्तिक मास को महीनों नहा है तो उसकी माला उठे छूट गई ही। जो ब्राह्मण देवता आया है था का छोरा कनु माला मांगी, तो वो डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, बोले था कि छोरी अगर हमारे साथ 5 रात रही तो ही मैं उसकी माला देव बोले। अब राजा जी ने भयंकर गुस्सा आई कि मारो राजपाट, मारो वैभव, हमारी संपत्ति आज मैं हमारी प्रजा ने पुत्र का भांति और बेटी का भांति और माता पिता का मतलब समझ में वैसो रखू है। मैं कभी कोई के लिए नियत खराब नहीं रखी, जिसके लिए आज हमारा वैभव धन संपत्ति सब कुछ है, और आज हमारा बेटो इतना खराब है कि ब्राह्मण कन्या के लिए का मन में बोले पाप है। तो राजा जी सिपाही होने की हो, बोले एक काम करो, थे जाओ और इन्हें देश निकालो करो बोले, मैंने ये राजकुमार नहीं चाहिए जो कि ब्राह्मण कन्या पे कुदृष्टि डाले हैं। तो वे ले जाके उन्हें गांव का बारे जो राजा जी को पुराणों महल हो उठे उन्हें निकाल दियो, और राजा जी उन्हें मनु को त्याग कर दियो। अब देखो आत्माओं कोई को भी त्याग कर दो तो वो अपने लिए नी का बराबर हो जाए। तो राजा जी मनु को त्याग कर दियो। फिर राजा जी ब्राह्मण देवता ने बुलाओ भेजो, बोले कि ब्राह्मण देवता थे थाकी कन्या ने लेके हमारे घरे आओ और कोई अच्छो योग्य वर देख के लाजो, थाकी कन्या मैं बन रहा हूँ। तो भगवान ब्राह्मण देवता ने देखो गुड़िया ने भगवान राई दामोदर जी ऐसा प्रसन्न हुआ कि न तो उसको सतीत्व भंग होने दियो, और उसका पिताजी तो इतना कर भी नहीं पाता उसके लिए इतना अच्छा मतलब राजा जी को ब्याह करियो। बहुत अच्छा ब्याह करके राजा जी जो राजकुमार जी ऊपर कुदृष्टि डालता है व्याकनु ही बीरा की चुंदड़ी उड़वाई और उन्हें धर्म की बेन कर बनाई, और राजकुमार को वचन छुड़वायो कि आज का बाद जो मैं अगर तने मतलब ये राज्य में रहनू है तो जिस साथे मैं थारा ब्याह करूँ, सिर्फ एक ही और एक पत्नी पे थारी निगाह रही, उसका अलावा राज्य में जितनी भी कन्या है या जितनी भी माता बहना है उसके ऊपर अगर तू कुदृष्टि डाली तो हमारो राज्य वैभव थारे लिए कुछ भी नहीं है, तू वहाँ के लिए नहीं का बराबर है। जब फिर वो वचन दियो राजा जी ने कि नहीं, बोले पिताजी हमारी बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं कि ब्राह्मण कन्या का ऊपर कुदृष्टि डाली कि मैं अब ऐसा काम कभी नहीं करूँ। और पिताजी वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के ब्राह्मण कन्या को माफ़ी मांग के उन्हें धर्म की बेन करी। और जैसा राई दामोदर भगवान मतलब उन्हें कार्तिक मास का नहाणो ब्राह्मण पुत्री ने टूटमान हुआ, वैसे अपना सबको सतीत्व की रक्षा करे भगवान, और अपना सबको आनंद वैभव धन संपत्ति पुत्र धन संपत्ति सबकी रक्षा करे। बोलो राई दामोदर भगवान की।